दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या है? हम डिफाइन करेंगे प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब कि डेटा अगर सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या कुछ डेटा ट्रांसमिट, फाइल ट्रांसमिट, या ऑडियो वीडियो स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम उसके लिए प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। जैसे कि इसको अगर डिफाइन किया जाए मीनिंग के थ्रू, तो द प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉसिबल एरर रिकवरी मेथड। यहाँ पे रूल्स का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज अपन रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जो ट्रैफिक के रूल होते हैं, उसमें जैसे कि गाड़ी उस रूल को फॉलो करके गाड़ी क्रॉसिंग करती है, तो उसी प्रकार सेम टू सेम ये प्रोटोकॉल भी कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ इसी प्रकार वर्क करता है। और सिंटैक्स का अगर मीनिंग देखने जाए, तो सिंटैक्स का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखने जाए, अगर कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसको सबसे पहले उसका हम एक ढांचा बनाएंगे। हम एक ढांचा बनाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे, रूम ये होगा, किचन वो होगा। सबसे पहले उस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ इस प्रकार रोल कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और सिमेंटिक का मतलब यह है कि जो डेटा मोर कॉम्प्लेक्सिटी डेटा होता है, जैसे कि कम्युनिकेट करने के लिए डेटा जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये इजी वे में सिंप्लीफाई किया जाता है और वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें भी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, उस डेटा जैसे कि द शेयरिंग ऑफ रिसोर्स विदाउट इंटरप्राइज यूजिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब यह है कि हम डेटा शेयर कर रहे हैं कुछ रिसोर्स को यूज करके। कहीं से भी हम डेटा वेयर हाउस से या डेटा माइनिंग से, कहीं से भी, किसी से भी रिसोर्स थ्रू हम डेटा को हम शेयर कर रहे हैं, उसमें ये इंटरफेस इंक्लूड किया जाता है, यूज करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उन कम्युनिकेट करने के लिए सेंडर को ये पता होना चाहिए कि जो डेटा ट्रांसफर किया है, वो डेटा वास्तव में सेंडर ने भेजा है या ए ने भेजा है। जैसे कि यहाँ पे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है रिसीवर को, तो रिसीवर को ये पता होना चाहिए कि जो डेटा ट्रांसफर किया है वो सेंडर ने किया है, जो कंप्यूटर ए है, वो अदर रिसोर्स से नहीं, अदर रिसोर्स से डेटा नहीं एक्सेप्ट करा। क्योंकि ये प्रोटोकॉल इसमें ये इसलिए प्रोटोकॉल इसमें इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि वास्तव में प्रोटोकॉल जो डेटा ट्रांसफर किया है वो कंप्यूटर ए ने किया है। और एरर रिकवरी, जैसे कि सपोज हम डेटा ट्रांसफर करते टाइम हम डेटा ट्रांसफर करते टाइम हम कुछ एरर आ जाती है, कुछ एरर आ जाती है। उन एररों को रिसॉल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए, रिकवरी करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, जिससे एरर को रिकवरी किया जाता है। अगर बात करने जाए टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स है प्रोटोकॉल के, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका अगर पोर्ट नंबर देखना चाहे, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 80। अगर एचटीटीपी की अगर बात करें, तो ये एक्सेस द डेटा इन डब्ल्यू मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड में डेटा को एक्सेस करता है वर्ल्ड वाइड वेब से। जैसे हम सेंडर की कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, सपोज क्लाइंट है और कुछ सर्वर है। जैसे कि ये क्लाइंट है और ये ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अगर उम, अगर ये सेंडर कुछ रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस में, सबसे पहले डेटाबेस में सर्च करेगा कि
क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस से वो डेटा कलेक्ट करके वापस सर्वर पर लोड होगा और सर्वर उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वापस उस डेटा को रेस्पॉन्स करेगा। इस प्रकार से इसमें कम्युनिकेट होता है। अगर अगर सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी की बात करें तो जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो लेस सिक्योर है, मतलब इसमें सिक्योरिटी इतनी सिक्योर नहीं है। क्योंकि नहीं है, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफ़र करता है एचटीटीपी, वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफ़र करता है। प्लेन टेक्स्ट में जैसे कि सिंपल वर्ड में अगर स्कूल स्कूल एक वर्ड है तो वो स्कूल वर्ड में ही इससे डेटा ट्रांसफर कर, इसमें सिक्योर नहीं है। वो प्लेन टेस्ट में साइफर टेस्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो प्लेन टेस्ट में सिंपल सा। तो इसमें क्या है कि जो थर्ड पार्टी अटैकर है वो कभी भी अटैक कर सकता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, बहुत सारा लॉस कर सकता है। जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनमें इतने अगर डेटा प्लेन टेस्ट से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो अनरिलायबल होगा, क्योंकि कभी भी अटैकर अटैक कर सकता है और डेटा कैचअप करके उसमें इनक्रिप्टेड की या बिट यूज करके उसको डेटा को मॉडिफाई एंड कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल अनसिक्योर है। अगर बात की जाए एचटीटीपी प्रोटोकॉल वर्सेस एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, तो एचटीटीपी अपन ने अभी बात की तो एचटीटीपी अनरिलायबल है और लेस सिक्योर है, और एच टी टी पी एस ये मोर सिक्योर है। अगर एच प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, तो डेटा को ट्रांसफर करें तो इसमें अटैकर अटैकर कुछ भी इसमें बिट मॉडिफाई नहीं करेगा और अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको केवल उसको ऑब्जर्व कर सकता है और उसमें बिट और ए मॉडिफाई, इंसर्शन, डिलीशन कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए अगर इन दोनों की डिफरेंट की बात की जाए तो इन दोनों में डिफरेंट ये है। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए एचटीटीपी की, तो डिसएडवांटेज ये है कि एचटीटीपी जो है वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफर करता है, और एचटीटीपीएस है वो एनकोड करके डेटा को ट्रांसफर करता है, जिससे अटैकर अटैक नहीं कर सकते। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।